हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल सर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg fallen freely from a height 100 meter on a platform of mass 3 kg which is mounted on a spring having a spring constant k is equals to 1.25 into 10 raised to the power 6 Newton per meter. The body strikes to the platform and the spring maximum compression is found to be x. Given that g equals to 10 meter per second square, the value of x will be close to। ठीक है, सो आइए सबसे पहले इसका हम डायग्राम निकालेंगे अच्छे से। मान लो यहाँ पे एक बॉक्स रखा है बड़ा सा, ठीक है, और एक छोटा सा मास ऊपर से नीचे की तरफ फ्री फॉल कर रहा है, यानी जिसका मास है m, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है 0, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है 100 मीटर। 100 मीटर डिस्टेंस है, और ये जो नीचे m डैश मास है, ठीक है, ये जो m डैश मास है वो कितना है 3 kg, और m कितना है ये 1 kg, ठीक है। और ये जो बड़ा बॉक्स है ये किस पे खड़ा है, एक स्प्रिंग पे, ठीक है, मतलब नीचे कुछ सरफेस से हमने क्या किया, एक स्प्रिंग को अटैच किया कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे स्प्रिंग को अटैच किया और खड़ा है। अब होगा क्या कि जैसे मैंने इस बॉक्स को छोड़ा तो किसी धीरे धीरे इनिशियली वी वेलोसिटी थी, यू वेलोसिटी थी यानी 0 थी, धीरे धीरे वेलोसिटी गेन करेगा गेन करेगा गेन करेगा, एकदम से इसके ऊपर गिरेगा, और फिर दोनों मिलके, ठीक है, ये दोनों मिलके नीचे की तरफ जाएंगे और स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेस कर देंगे और रुक जाएंगे। यानी क्या हो रहा है, ये जो बॉक्स है ये सबसे पहले इसको कुछ ना कुछ, ये यहाँ से जब इस पॉइंट पे आएगा यानी जस्ट हिट करने से थोड़ा सा पहले कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर देगा, यानी उसके पास v वेलोसिटी आ जाएगी। फिर उस वेलोसिटी अब जैसे इस पे गिरेगा और ये नीचे कंप्रेस होना शुरू कर देंगे, ठीक है, तब उनकी एक कंबाइन वेलोसिटी हो जाएगी, छोटा मास और बड़ा मास दोनों मिलके। फिर धीरे धीरे इन दोनों सभी की वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो जाएगी और मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा, मान लेते हैं x, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, और k हमें ऑलरेडी गिवन है 1.25 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अब मुझे ये v वेलोसिटी नहीं पता, सबसे फर्स्ट टास्क तो ये है। अब यहाँ पे क्या है, फ्री फॉलिंग है यानी सिर्फ g लग रहा है, ठीक है, और कांस्टेंट g है, इसका मतलब मैं यहाँ पे काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा कि ये v की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। सो v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स as, यानी v स्क्वेयर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, और यहाँ पे 2g इंटू h जो हाइट है, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू जी का वैल्यू 10, हाइट कितना है 100, तो यहाँ से जो v आ जाएगा वो आ जाएगा 20 इंटू 100, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 100, 10 का स्क्वायर 100 तो 10 बाहर आ जाएगा, इंटू ये 4 5 होता है तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √5, सो v इज इक्वल टू आ जाएगा 20 √5 मीटर पर सेकंड। ये कब की वेलोसिटी है, जब हिट करने से पहले, उस बड़े बॉक्स को हिट करने से पहले जो छोटे बॉक्स की वेलोसिटी वो है। अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज करूँ, यानी हिट करने से पहले और हिट करने के बाद, तो हिट करने के पहले सिर्फ छोटे मास के पास वेलोसिटी है m इंटू कैपिटल V, बड़ा मास जो है यानी m डैश जो है उसके पास तो कोई वेलोसिटी है नहीं। हिट करने के बाद दोनों मास को एक कॉमन वेलोसिटी मिल जाएगी,
दोनों मासेस एम एंड एम डैश एक कॉमन वेलोसिटी से नीचे की तरफ जाएंगे, स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे। सो एम इंटू वी इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। एम का वैल्यू कितना है 1 kg, सो 1 इंटू वी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 1 इंटू वी फाइनल प्लस ये कितना है 3 इंटू वी फाइनल। सो आ जाएगा वी इज इक्वल्स टू वी प्लस 3v हो जाएगा 4v फाइनल। सो जो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, हिट करने के बाद जो दोनों बॉक्सेस को मिलेगी वो होगी v/4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जो ये v वेलोसिटी है उसका वैल्यू हमने फाइंड किया कितना 20/√5/4। सो v फाइनल यहाँ पे आ रहा है 5√5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो देखो ये हमें कॉमन वेलोसिटी पता चल चुके। अब मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा। क्योंकि क्यों यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहेगा हम, क्योंकि स्प्रिंग भी कुछ ना कुछ तो फोर्स अप्लाई करेगी और ग्रेविटी भी कुछ ना कुछ फोर्स पे अप्लाई कर रही है। सो जो टोटल वर्क डन होता है वो कितना होगा यहाँ पे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कौन कौन कर रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी वर्क कर रही है क्योंकि उसको नीचे ला रही है, प्लस स्प्रिंग फोर्स भी अपना वर्क कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर कंप्रेशन हो रहा है तो वो भी फोर्स लगाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनली दोनों बॉक्स जाके रुक रहे हैं, मैक्सिमम कंप्रेशन यानी क्या, एक समय पे रुक जाएंगे, उतना मैक्सिमम कंप्रेशन दे देंगे तो काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो हो जाएगी फाइनली। सो के फाइनल माइनस के इनिशियल। सो अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, इस डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं, ये डायग्राम की जरूरत होगी हमें वैल्यूज के लिए। ओके, इस डायग्राम को थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसके बाद में जो टोटल वर्क डन का फार्मूला लगा है इसको भी नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाएंगे। ओके, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो रहा है यहाँ पे, दोनों मास यानी m प्लस m डैश दोनों मास मिलके एक फोर्स लगा रहे हैं नीचे, किस x डिस्टेंस तक जा रहे हैं नीचे, मैक्स क्या मैक्सिमम कंप्रेशन, माइनस स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, आई मीन वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है, माइनस k/2 फाइनल कंप्रेशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल कंप्रेशन का स्क्वायर, फाइनल कंप्रेशन का स्क्वायर माइनस इनिशियल कंप्रेशन का स्क्वायर इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी जीरो, सिर्फ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ, दोनों मासेस यहाँ पे कंबाइन है, सो m प्लस m डैश और दोनों मासेस का कॉमन वेलोसिटी यानी v फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे m प्लस m डैश यानी 1 प्लस 3 इंटू जी इंटू एक्स माइनस k/2। फाइनल जो कंप्रेशन है वो है x, और इनिशियली कोई कंप्रेशन नहीं है क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे ही था, नेचुरल लेंथ पे था, ठीक है, -1/2 इंटू 4v फाइनल स्क्वायर, ठीक है। तो जगह -k/2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4/2 v फाइनल स्क्वायर -4gx। तो यहाँ पे सभी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा kx² 2 इज इक्वल्स टू 2v फाइनल स्क्वायर प्लस 4gx। g का वैल्यू 10 है तो मैं उसको 10 लिखूंगा यहाँ पे, x k का वैल्यू पुट करते हैं 1.25 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू वी फाइनल का वैल्यू कितना है 5 इंटू √5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 14x। इसको मैं 1.25 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 0.2
625 इंटू 10⁻6 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 25 इंटू 5 प्लस 40x। ठीक है, इसको ये देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नहीं दिख रहा है आपको? 0.625 इंटू 10⁻6 एक्स स्क्वायर, ये माइनस टर्म इधर आएंगे यानी 40x माइनस, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 25, सो 250 इज इक्वल टू 0। अगर मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है क्योंकि वही होता है मैक्सिमम कंप्रेशन, तो सीधा रह जाएगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ए। तो ये है हमारा a का वैल्यू, ये हमारा b और ये हमारा c। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस है और ऑलरेडी वो भी माइनस है, सो माइनस माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू बड़ा ही लंबा सा वैल्यू है 0.625, या फिर मैं उसको क्या करूँगा 6.25 लिखता हूँ और 10⁻5 लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है ना, 0.625 है, मैंने पॉइंट को थोड़ा सरका दिया वहाँ पे, और इंटू 250। ठीक है, अपॉन 2 टाइम्स ए, यानी 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 6.25 इंटू 10⁻5, ये आ जाएगा 40 प्लस माइनस माइनस 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 प्लस, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ठीक है तो 250 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो है ना वो वैल्यू मिलेगा 62.51 62512345 6, इतना वैल्यू मिलेगा इसको कम्प्लीटली सॉल्व करने के बाद। आप इसको सॉल्व करके देखो, वही वैल्यू मिलेगा आपको। और ये जो नीचे का पोर्शन है इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 125 4 टाइम्स 0। ठीक है, सो 40 प्लस माइनस, अब इसको ऐड करेंगे हम, ये 1600 प्लस 625 6 टाइम्स 0, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 625001600 डिवाइड बाय 125 4 टाइम्स 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40 प्लस माइनस, अब ये रूट से अब इसको निकालोगे तो कुछ पॉइंट में आएगा 25,000.03199 डिवाइड बाय 125 4 टाइम्स 0, कुछ इस प्रकार। अब आप इसको अगर फिर से सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसमें कैलकुलेशन तो है, थोड़ा लेंदी तो है एक सवाल, पर कॉन्सेप्चुअल है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो है ना अप्रोक्सीमेटली 0.020 मीटर के आसपास आएगा, जो कि अगर मुझे सेंटीमीटर में चाहिए तो मैं इसको 2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। सो ऑप्शन जो है यहाँ पे कहीं भी आपको ऑप्शन नहीं मिला, क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये बोनस क्वेश्चन था, तो 2 सेंटीमीटर ऑप्शन से ये यहाँ पे हम लिख लेंगे बोनस क्वेश्चन। नन ऑफ द ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे, सभी गलत होंगे। ठीक है, और आप सही जवाब होगा हमारा 2 सेंटीमीटर। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल सर के साथ।